हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद जीके एंड जीएस में। आज मैं आपके लिए आगामी जेएसएससी जेपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट झारखंड जीके का टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं, जो आगामी जेएसएससी जेपीएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस नदी को रामायण में सुमागधी भी कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी को रामायण में सुमागधी भी कहा गया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, सकरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। आगामी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी, फल्गु नदी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से अमानत नदी कहाँ से निकलती है? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, मोतिहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? निम्न में से सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, गढ़वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा और खरखई नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी, 290 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सोन नदी कहाँ से निकलती है? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है। निम्न में से सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही मेहनत करने के बाद आप लोगों के बीच में डेली 2 क्लास ला पाता हूँ। एक क्लास सुबह 6:30 बजे और दूसरा क्लास रात 8 बजे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? निम्न में से गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, झारखंड में एकमात्र गंगा नदी साहेबगंज से ही गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? निम्न में से ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? चलिए आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन डी, दुधवा पहाड़ी दुमका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए।
निम्न में से शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी गुमला। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से औरंगा एवं अमानत किसके सहायक नदी है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? निम्न में से गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? सबका आंसर आना ही चाहिए। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी राजमहल की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। निम्न में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी तंजना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी बांस पहाड़ गोड्डा। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी क्लास लाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और तुरंत क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से सकरी नदी कहाँ से निकलती है? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से झारखंड की एकमात्र वो कौन सा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं, आगामी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। निम्न में से झारखंड की एकमात्र वो कौन सा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? निम्न में से झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, या झारखंड होना चाहिए था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी दामोदर नदी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदी एक दूसरे से कहाँ मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदी एक दूसरे से कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? निम्न में से पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी अजय नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी दामोदर नदी। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों के लिए मैं डेली 2 क्लास लाता हूं,
एक क्लास सुबह 6:30 बजे और दूसरा क्लास रात 8 बजे, जिसमें सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड है और आगामी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है? सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए दामोदर नदी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नया टॉपिक को लेके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।